Hello, Earth Signs, Taurus, Virgo, Capricorn. Welcome to your reading. This is Vishi. ये रीडिंग आपकी जनवरी 1 से लेके जनवरी 15 तक है। देखते हैं कि स्पिरिट आपको क्या मैसेजेस देना चाहती हैं इन 2 वीक्स के लिए। ओवरऑल ब्लेसिंग से स्टार्ट करेंगे, पर्सनल मैसेजेस रीड करेंगे, देन आई हैव मैसेजेस फॉर योर लव लाइफ, करियर लाइफ एंड एन एफर्मेशन फॉर यू। और एंड में एक सीक्रेट कार्ड ओपन करेंगे जो आपके सीक्रेट क्वेश्चन को आंसर करेगा। तो चलिए ओवरऑल ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। मैसेज है A sincere wish will be granted. A sincere wish will be granted. So ये 2 वीक्स आपके लिए बहुत ही हैप्पी रहने वाले हैं क्योंकि आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। ये विश है, ये वो विश है जो आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपने इसके ऊपर काफ़ी काम किया है, एफर्ट्स डाले हैं और बहुत सिंसेरली आपने विश किया है किसी चीज़ को लेकर। तो वो विश आपकी ग्रांट की जा रही है। सो ओवरऑल द स्टार्ट लुक्स रियली गुड विद योर विश बीइंग ग्रांटेड। पर्सनल मैसेजेस की बात करूं तो मेरे पास फर्स्ट मैसेज है एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड। एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड। देखिए, हो सकता है कि कोई आपका वेल विशर या लव्ड वन या आपका फ्रेंड आपको कोई एडवाइस देगा। स्पिरिट चाहते हैं कि आप ये वो एडवाइस सुने क्योंकि इस एडवाइस से आपकी जो भी प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टेकल्स आप फेस कर रहे हैं, आप उसमें से बाहर निकल पाएंगे। जो भी कोई चैलेंजेस हैं आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स को, हेल्थ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, करियर को लेकर, या कोई डील फाइनलाइज नहीं हो रही है, इनडिसाइसिव फील कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कहीं से कोई सोल्यूशन मिल जाए, कोई हेल्प कर दे, तो ये जो आपका फ्रेंड है आपको एडवाइस करने वाला है। आपको इसकी एडवाइस सुननी चाहिए और उसको अमल करना चाहिए। ओके, Then I have parting of the ways in either romance or business. Parting of the ways in either romance or business. इसका मतलब है कि आप किसी के साथ बिजनेस कर रहे थे, पार्टनरशिप में थे, तो वो बिजनेस से आप ब्रेकअप करेंगे। हो सकता है आपकी पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी, टूट जाएगी किसी वजह से और आप वो बिज़नेस छोड़ के कुछ अपना नया स्टार्ट करने का सोचेंगे। आप में से कुछ लोग जॉब क्विट करने का भी सोच सकते हैं। और आप में से कुछ लोग के लिए पार्टिंग इन वेज इन रोमांस यानी कि ब्रेकअप लिखा हुआ है और या फिर डिवोर्स लिखा हुआ है। देखिए, ब्रेकअप हो रहा है, डिवोर्स हो रहा है या आप बिजनेस छोड़ रहे हैं, ये सब आपके लिए अच्छे के लिए हो रहा है क्योंकि जो नेक्स्ट कार्ड आप देखेंगे इसके साथ है मनी विल बी कमिंग टू यू। मनी विल बी कमिंग टू यू। तो अगर आप बिजनेस में ब्रेकअप कर रहे हैं तो जितना भी आपका सेटलमेंट बनता है, आपका मनी का अमाउंट बनता है, वो शेयर आपको मिल जाएगा। और अगर आप डिवोर्स की तरफ जाना चाह रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आपको एलिमनाई मिलेगी या नहीं, तो आपको एलिमनाई भी मिल जाएगी बिकॉज मनी इज़ कमिंग टू यू फ्रॉम समवेयर डेफिनेटली। और उसकी वजह से भी आपके जितने भी ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस जो आप फेस कर रहे हैं लैक ऑफ मनी की वजह से, वो भी आप उसमें से भी बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड इज पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन। पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन्स टू बी लर्नड। सो डेफिनेटली अगर आप किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, आपको उसका दुख तो होगा ही, एक सैडनेस तो होगा ही, फ्रस्ट्रेशन भी होगा क्योंकि हो सकता है कि आप छोड़ना नहीं चाहते बट सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए हैं कि आपको वो चीज़ छोड़ के आगे बढ़ना ही पड़ेगा। स्पिरिट कह रहे हैं कि आपके अच्छे के लिए हो रहा है और ध्यान रहे, बी वेयर ऑफ द प्राइड। आप अपनी ईगो की वजह से कुछ चीज़ गड़बड़ ना कर दें। तो कई बार ऐसा होता है कि हम ये नहीं समझ पाते कि चीज़ें हमारी ग्रोथ के लिए हो रही हैं क्योंकि क्या होता है कि जब हम चीज़ों को नहीं छोड़ते तो यूनिवर्स एक फोर्स एक्सर्ट करता है या जैसे कि एक टावर मूवमेंट आता है जो आपको शेकअप कर देता है कि नो, यू हैव टू मेक दिस चेंज, बिकॉज इट्स अ बिग चेंज एंड यू हेजिटेटिंग टू मेक दिस चेंज। लेकिन ये चेंज आपकी ग्रोथ के लिए होना चाहिए। सो कहते हैं ना, चेंज इज़ कॉन्स्टेंट एंड चेंज इज़ फॉर द ग्रोथ। तो ऐसा चेंज आपके लिए आ रहा है एंड ये पीरियड फ्रस्ट्रेशन वाला रहेगा बट इट इज़ अ पीरियड ऑफ लर्निंग लेसन्स। तो हो सकता है कि आप टॉक्सिक एनवायरनमेंट में काम कर रहे थे जो आपके लिए हेल्दी नहीं था। स्पिरिट उसमें से आपको निकाल रही हैं
और ये भी हो सकता है कि आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे जिसको आप देख नहीं पा रहे थे, और स्पिरिट आपको उसका भी जो टाइम है ओवर हो चुका है, और स्पिरिट आपको उसमें से निकाल रही है. सो डेफिनेटली आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए सब हो रहा है, so that you can attract something better. Look at it. The next card is love, deep affection, and caring. And then I also have journey. A long journey, either physical, mental, will leave you wiser at the end. सो ये सब होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए आपको टाइम लग सकता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये इनिशिएशन आपके लिए इन 2 वीक्स में स्टार्ट हो जाएगा. ऑलराइट. आपका ट्रैवलिंग करने का मन करेगा, आपको ट्रैवल करना चाहिए. मुझे लगता है ऐसी कहीं सी जगह पे जाना चाहिए जहाँ पे आप अपनी स्पिरिट को डिटॉक्स कर सकें, अपने साथ बैठ के अपने ऊपर रिफ्लेक्ट कर सकें. Of course, a period of self introspection, a period of reflection, a period of discovering yourself. अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को डिस्कवर कीजिए, आपसे कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं, कौन से पैटर्न्स हैं जो आपकी लाइफ में रिपीट हो रहे हैं, और आपको उनको चेंज करना है. सो किसी के लिए फिजिकल ट्रैवल है, किसी के लिए मेंटल ट्रैवल है. मेंटली आप अपने साथ बैठेंगे, डिस्कवर करेंगे. और फिजिकल ट्रैवल मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जहाँ पे आप कहीं ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे जैसे होता है पंचकर्मा के लिए जा सकते हैं, किसी आयुर्वेदिक रिट्रीट में जा सकते हैं, जहाँ पे वो आपको ऑन ऑल 3 लेवल्स, बॉडी, माइंड एंड सोल पे डिटॉक्स करने के लिए हेल्प करेंगे. Okay, and as far as this heart is concerned, then I would say this is a period of self-love. Have compassion for yourself, have love for yourself, care for your own self, show some affection to your own self, because your soul, your inner child needs it. Okay, आपके करियर, आपके लव मैसेजेस की बात करते हैं. Again, past heartbreakup, broken trust, afraid to move forward. देखिए, किसी ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, ऑफ कोर्स रिलेशनशिप में आपका हार्ट ब्रेकअप हुआ है, आपको इसको एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, बट स्पिरिट कह रही है मूव फॉरवर्ड, यही आपके लिए अच्छा है. चेजर, इंटूट, कन्विंसिंग, रिजेक्शन, लेट देम गो एंड लेट इट बी. सो चेज़र आया है आपके लिए, आपको इस पर्सन को चेज़ नहीं करना है. जितनी जल्दी आप इस रिश्ते से बाहर निकल आएंगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि चेज़ करने से वो पर्सन आपसे और प्ले करेगा और मज़े लेगा और आपसे और दूर जाएगा इन फैक्ट. ओके, सो स्पिरिट इज सेइंग स्टॉप चेजिंग देम, लेट देम गो एंड लेट इट बी. Then I have sacred space. Like I said, altar, prayer, candles, commune with your own divinity. This is the time to connect with yourself. This is the time to talk to the divine within you. अपने अंदर झांक कर देखिए कि आप सच में क्या चाहते हैं. आपके लिए कुछ बेहतर लिखा हुआ है, कुछ बेहतर आने वाला है, और इसीलिए स्पिरिट आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से. ओके, तो यहाँ मुझे दिखाई देता है कि आप सरेंडर की तरफ जाएंगे, सरेंडरिंग टू गॉड, सरेंडर टू the circumstances, like what universe is asking for you from you. लाइफ आपसे क्या चाह रही है, लाइफ आपको किसी नई डायरेक्शन में लेके जाना चाह रही है, उसके साथ फ्लो करें, सरेंडर करें. डेफिनेटली योगा, मेडिटेशन, प्रेयर आपके लिए इस चीज़ में बहुत काम आएगी, और एक कनेक्शन डिवाइन के साथ बिल्ड करना, प्रेयर करना बहुत काम आएगा. द आंसर इज नो. इट्स अ स्ट्रेट अप नो. अगर आप सोच रहे हैं कि डिवोर्स रुक जाएगा, द आंसर इज नो. आप सोच रहे हैं कि ब्रेकअप रुक जाएगा, आंसर इज नो. आप ये सोच रहे हैं कि रिकन्सिलिएशन हो जाएगी, वो पर्सन आपको मनाने के लिए आएगा, पीछे आपके भागेगा, द आंसर इज नो. आपके करियर की बात करते हैं. Big happy changes. The first card itself is big happy changes. तो करियर में, फाइनेंस में, जॉब में, बिजनेस में आपको बहुत बहुत प्रॉफिट होने वाला है. पब्लिक रिकग्निशन है आप में से कुछ लोगों के लिए, आप में से कुछ लोगों के लिए प्रमोशन लिखा हुआ है. तो जितना भी आपने टाइम, एनर्जी, मनी इन्वेस्ट किया है अपने करियर में, यू विल बी रीपिंग बिग रिवॉर्ड्स. इम्प्रूविंग हेल्थ. देखिए, अगर करियर में इम्प्रूविंग हेल्थ आता है तो मैं यही बोलती हूँ कि
आपकी जो हेल्थ है अगर वो डिटेरियोरेट हो रही है, वो डाउन साइड जा रही है, तो वो आपकी क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई है। यानी कि आपको हॉबी को नर्चर करना चाहिए, किसी पैशन के ऊपर काम करना चाहिए। आपका जो भी पैशन है, यू नो व्हाटएवर यू फील पैशनेट अबाउट, यू मस्ट वर्क ऑन इट। तो जितना आप लाइफ में क्रिएटिव रहेंगे उतनी आपकी हेल्थ अच्छी होती जाएगी। मैं जानती हूँ कि एक लेडी बेकरी का काम करती थी, उन्होंने बंद कर दिया और उनकी हेल्थ इतनी डिटेरियोरेट होने लग गई, और बाद में उन्हें समझ आया वो इसीलिए आए क्योंकि अब वो क्रिएटिव नहीं है। उन्होंने अपने पैशन को छोड़ दिया, उन्होंने अपनी हॉबी को नर्चर नहीं किया। ओके, सो यहाँ पे आपके लिए आ रहे हैं कि टेक अप सम वर्क, अपने सेक्रल चक्रा को एक्टिवेट करिए और फिर देखिए कि आपकी हेल्थ कैसे इम्प्रूव होती है। देन आई हैव डोंट स्टॉप। अगेन डोंट स्टॉप। जो भी आप कर रहे हैं, जिसमें भी आपने एफर्ट्स डाले हैं, जितनी भी आप एनर्जी दे रहे हैं, वो आपका वेस्ट नहीं जाएगा। कीप पुटिंग इन द हार्ड वर्क, कीप योर हेड डाउन, स्टे हम्बल। और पूरा वो कहते हैं ना कि अपना फोकस अपने गोल पे रखिए। ओके, बिकॉज आई थिंक यू आर इन फॉर फॉर ऑफ कोर्स बिग हैप्पी चेंजेस। ओके, and then it's up to you. Like I said, it's up to you. जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा फल होने वाला है। जितनी मेहनत करेंगे, what you sow is what you reap. और आपका जो सीक्रेट क्वेश्चन है मन में, उसका आंसर है स्पिरिचुअल लव। स्पिरिचुअल लव। सो स्पिरिचुअल लव की मैं बात करूँ तो डेफिनेटली कोई ऐसा पर्सन आप अट्रैक्ट करने वाले हैं जो स्पिरिचुअल लेवल पे काफ़ी समझदार है, स्पिरिचुअल लेवल पे काफ़ी उसने अपने ऊपर काम किया हुआ है और लाइफ में वो बहुत सॉर्टेड है। ऑफ कोर्स, यू नो स्पिरिचुअल लव की जब हम बात करते हैं तो द पर्सन इज़ ऑनेस्ट, लॉयल, केयरिंग, अफेक्शनेट, रिस्पेक्टफुल, कहते हैं ना खुदा का बंदा, वेरी डिवाइन पर्सन इज what is about to enter into your life. A very divine person is about to enter into your life. Okay, so I think ये सब इसीलिए हो रहा है ताकि आप उस पर्सन के लिए स्पेस क्रिएट कर सकें. So don't lose hope. आपकी एफर्मेशन है I radiate gratitude. I radiate gratitude. So be grateful for whatever challenges, obstacles you're going through. Again, it's all happening for your own growth. All the best, Earth Signs. Thank you for watching.